दिव्य दिल्ली न्यूज की टीम पहुंची गली गली सर्वे करने। लगातार दूसरे दिन भी मैं वार्ड 67 में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं लोगों की समस्या सुनने आई हूँ। कल की न्यूज़ देखकर कई लोग हमसे जुड़े और उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं बतानी चाहिए। आज मैं हूँ वार्ड 67 के अवतार इनक्लेव में, जिनसे मैं जानूंगी कि आपके क्षेत्र में एमसीडी से संबंधित क्या क्या समस्या जिसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। बहुत समस्या है, एक नहीं है, बहुत ज्यादा है। नाले हमारे भरे रहते हैं, कोई झाड़ू वाला आता नहीं है। निगम पार्षद को आपने आखिरी बार कब देखा था? जब साफ फोन कर लो, कोई नहीं आता। कभी महीने 20 दिन में आना हो, त्योहार बार लेना हो तब आते हैं, वैसे नहीं आते। आपका स्थानीय निगम पार्षद कौन है? विनीत मोहरा जी हैं। आखिरी बार कब देखा था आपने उनको अपने यहाँ पर क्षेत्र? ये अब मुझे तो याद भी नहीं है कब देखा था, मुझे ऐसे याद भी नहीं। या तो या इलेक्शन टाइम देखा हो तो देखा हो, अदरवाइज ऐसे कोई मतलब सर्वे नहीं करने आते या कभी किसी मतलब सोसाइटी से पूछे भी क्या प्रॉब्लम्स हैं। मेरे हिसाब से मेरे को तो याद ही नहीं है कब देखा था। जैसे कि हमें कई लोगों ने भी बताया था कि कुछ कुत्तों से संबंधित भी प्रॉब्लम है। बहुत पिछली गली में कुत्ते इतने हैं कि उधर आदमी जा नहीं सकता। कई बंदे पाड़ लिए। पानी के मीटर चेक करने आते हैं, वह काटा। बिजली के मीटर चेक करने वह काटा। एक हमारे पीछे मीटर लग रहा है, वो मीटर चेक करने वाले आते हैं, वह काटा। बहुत काटता है। इस बात का भी शुक्रिया करती हूँ कि पीडब्ल्यूडी जो आपकी नीचे है, वो उन लोगों ने हमारा जो थोड़ा बहुत सीवर की क्लीनिनेस के लिए बड़ी हमारी हेल्प की है। तो मैं उनका शालू जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी रिगार्डिंग वो द सेम कि मेरा पीडब्ल्यूडी की कोई सुनवाई नहीं थी हमारे यहाँ पर, अब सुनवाई थोड़ी बहुत होनी शुरू हो गई है। हाँ सेम, उन्होंने फिर भी हमारा काफ़ी हद तक अब साथ दिया है। अब आगे भी शुरू हो गए हैं, तो उनका एक बहुत शुक्रिया है कि वो हमारी इतनी हेल्प करती हैं। बिल्कुल। जैसे कि इस बार एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है कि आप इस बार कुछ भी परिस्थिति में चाहते हैं बदलाव हो एमसीडी? मैं ये चाहती हूँ कोई लेडी आए और वो एक्टिव हो, एंड एक्टिव के साथ साथ हमें ये चाहिए जो हमारे लिए सुने फटाफट। जैसे अब हमारे यहाँ विनीत मोहरा जी बीच में भी आए थे, हमारे यहाँ ही एक ठेका खुला था शराब का, एंड उस रिक्वेस्ट में हमने उनको बुलाया था। तब उन्होंने हमारी ही मदद की है इस रिगार्डिंग में, एमसीडी के थ्रू ही वो सील हुआ है। तो उनका एक तो धन्यवाद शुक्रिया ही करूँगी। बाद में साथ में ये भी कहूँगी जैसे कि सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर, जो वाटर का वो है, ड्रेनेज का सिस्टम है, जैसे रेन वाटर का जो आता है, वो हम रोड्स बनवाना चाहते हैं। बहुत सारी और भी अपग्रेडेशंस कर चाहते हैं कि हमारे आरडब्ल्यूए में इसमें जो है भरा जाए, करा जाए। तो हम रिक्वेस्ट है कि इस रिगार्डिंग में हम अपग्रेड कराना चाहते हैं, डेवलपमेंट्स चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई ना कोई जो निगम पार्षद हमारा हो, वो बहुत एक्टिव हो और हमारी इस जगह पे जहाँ जहाँ कमियाँ पेशियाँ हैं, रोड्स में डेवलपमेंट चाहिए या कुछ भी है, तो वो उसको सुने और उसको अपने आप उसकी ड्यूटी होनी चाहिए जो ये कर सके। क्या लगता है अगर एमसीडी में आप सरकार के ही कोई निगम पार्षद आता है तो डेवलपमेंट अच्छे से होगा, या 20 साल से सत्ता पे काबिज बीजेपी ही इसका डेवलपमेंट करे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए, सत्ता में चाहे कोई भी है। हमें हमारे काम से मतलब है। हमारी ये रोड जो सी है, बाहर जो रोड है पूरी की पूरी टूटी हुई है, सर्विस लेन बिल्कुल खराब है, पानी भर जाता है, बारिश आता है यहाँ पानी भर जाता है। सरकार कोई भी है, हमें कोई इसमें कोई नहीं, जो भी मतलब नहीं है बीजेपी और हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। हमें मतलब है द वर्किंग जो एक्टिव हो, एंड हम जो कह रहे हैं उसको सुना जाए एंड जल्द से जल्द सुलझाया जाए, सॉल्यूशन दिया जाए। विदाउट दैट हमें ऐसा, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे जो भी वर्किंग है आई नीड
नीड दैट, जो एक्टिव हो एंड वर्किंग हो। हमारे यहाँ लाइट्स की कई जगह पे बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा है, गलियों में लाइट्स की प्रॉब्लम है, सर्विस लेन बिल्कुल ख़राब है, टूटी फूटी सड़कें हैं, पीछे रोड जोन सी है बैक साइड की जो घर के पीछे है वो भी पूरी की पूरी ख़राब है, उसको ठीक कराया जाए। यही सब चीज़ें चाहिए हमें, सरकार से कोई वो नहीं है, जो आएगा वो काम करे, हम उनके साथ है। ये देखिए ये हमारी सड़कें, ये यहाँ का क्या हाल है, ये देखिए यहाँ पे जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, टूटी हुई सड़कें हैं, रात को यहाँ पे इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है कि यहाँ से आने जाने में इतनी तकलीफ होती है। ये सारी टूटी हुई सड़कें, पानी भरा हुआ है जगह जगह, ये सब चीज़ें क्या इक्वल नहीं होनी चाहिए? ये इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ से इतनी उठी हुई है और सड़क इधर जब बारिश आता है तो हमारी कॉलोनी में पानी घुसता है, ये इसको निकलने का राह ही नहीं, इधर कहाँ निकलेगा। और यहाँ देखिए कोई नहीं कोई देखता, लेना देना नहीं है। ये देखिए ना सफाई, ना यहाँ की सड़कें प्रॉपर बनी है, गिर सकता है। समस्या है, हम पेड़ नहीं कटवा सकते, जो नीचे पहले ही बेंडेड है। और क्या होगा, कोई गाड़ी खड़ी होगी उस पर नुकसान हो जाएगा, बारिश आती है या तेज आंधी आई तो सपोज करो ये अपने, अब आंधी में हमारा जोर थोड़ी है तो वो कम काट नहीं सकते, चलान हो जाएगा ये। बट जहाँ अपनी जिम्मेवारी सबको समझनी चाहिए कि किसी पर भी गिर सकता है। कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, who would be the responsible? I'm not blaming any person or specific saying, but I would say that कि अपनी ड्यूटी सबको अपनी निभानी चाहिए। और जैसे अगर ये जो खराब भी हो गया है पेड़ तो उसको ऊपर कर सकते हैं आप। कौन से क्षेत्र में रहते हो और क्या क्या समस्या? में रहता हूँ मैम, हाँ जी। और यहाँ पे साफ सफाई की बहुत दिक्कत है। कोई साफ सफाई का कर्मचारी आता हो? नहीं है मैम, कोई नहीं आता यहाँ पे। और जैसे कुत्तों की समस्या भी सामने आई है, क्षेत्र के लोगों ने बोला है, आपने एमसीडी को कंप्लेन करी हो? हमारी मैम करती है, कीर्ति मैम, वही हमारी लीडर है। जो में भी यहाँ 35 साल से पुरानी दुकान है, यहाँ सफाई सरकारी बंदा लगा हुआ है, उसको थोड़ा चाय पानी दे देते हैं, वो भी अच्छी तरह कर देता है। आपके स्थानीय निगम पार्षद कौन? स्थानीय निगम पार्षद वो है जी, जो क्षत्रिय वो कौन है, रानी चंद्र जैन, वो विधायक है यहाँ। विधायक है वो, तो वही यहाँ इनका कोई नीरज है, कोई पता नहीं कौन है, कभी आता ही नहीं है वो, उनके चमचे घूमते रहते हैं, वो खुद नहीं आता। तो मतलब कि साफ सफाई कुछ नहीं? सफाई वो अपना करवाते हैं, कर जाते हैं, डेली की ड्यूटी उसकी, और बहुत नाइस आदमी है जो सफाई यहाँ पर लगा हुआ है। A5 पश्चिम विहार डीडी मार्केट के पास है हम। ये हमारे यहाँ कूड़ादान है, नाम का कूड़ादान है, इसके नीचे आप देखिए कोई पैंदा नहीं है, सारा कूड़ा बाहर गिरता है। सामने पार्क है, पार्क में कोई मेंटेनेंस नहीं है, सारा कचरा है, बिल्कुल सफाई नहीं है। और सड़कें वगैरह भी आप देखो, जो अंदर की सड़कें हैं वो ख़राब है, बाहर की सड़कें ठीक है। निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद हमारे यहाँ कौन है यहाँ पर? नहीं, आखिरी बार कब देखा था आपने निगम? नहीं हमने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो क्या लगता है इस बार जैसे कि एमसीडी के चुनाव आने वाले, कुछ परिवर्तन होना चाहिए? क्या लगता है कि कौन इस बार एमसीडी में सही कार्य कर पाएगा? हमें तो उससे जी जो कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। अब जो कार्य कौन करेगा ये तो भविष्य के बारे में कुछ कह नहीं सकते। जो अच्छा कार्य करेगा दोबारा आएगा, जो कार्य नहीं करेगा तो उसके पब्लिक खिलाफ ही रहेगी। क्या है एमसीडी का हाल? अभी तक तो हमने आपको वार्ड 67 के कई पोश एरिया दिखाए थे, लेकिन अभी हम आए हैं BG7 की झुग्गियों पे, जहाँ पर भी काफी समस्याएं सामने आ रही है। आपके क्षेत्र में एमसीडी को लेकर क्या क्या समस्या है? आपके निगम पार्षद कौन है? मुझे नहीं जानकारी है। कितने सालों से आप रह रहे हैं? यहाँ है गई 30 साल है गई। पानी नाली बड़ी टाड़ी है, पानी लेकर रहा है, झुग्गी में पानी भर रहा है, रोड पे पानी भर रहा है, सबसे ज्यादा तो नाली की समस्या है। कोई साफ सफाई वाला कर्मचारी कोई नहीं आता है, नाली की समस्या साफ करिए ना, नाली को साफ करिए। निगम पार्षद तो यहाँ से बीजेपी से ये है, क्या नाम है इनका, क्या नाम अंकल? आखिरी बार कब देखा था आपने? विनीत बोरा जी। आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार तो काफी टाइम हो गया जी मेरे को। क्या क्या समस्या है एमसीडी के कर्मचारी? यहाँ समस्या तो बहुत है, यहाँ नाली की, कूड़े कचरे की, साफ सफाई की, बहुत सी सारी समस्याएं हैं जो कि हम बता नहीं सकते, मतलब कि क्या क्या समस्याएं हैं। परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए परिवर्तन तो नहीं होगा तो फिर समस्या कैसे दूर होंगी? क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आपको एमसीडी में? आम आदमी पार्टी। क्या उम्मीद है आम आदमी से? उम्मीद यही है कि वो काम अच्छा करती है और अच्छी सरकार भी है, अच्छा सुनती भी है, लोगों की मदद भी करती है, काफ़ी फैसिलिटी भी देती है। लेकिन बीजेपी से कोई नो उम्मीद है, कोई नहीं। निगम पार्षद कौन है? वो तो विधायक है, निगम पार्षद कौन है? अनित गौड़ा। आखिरी बार आपने उनको कब देखा था अपने एरिया में? अभी तो मैं तो नहीं, मैं काम पर जाता हूँ। क्या क्या है समस्या है यहाँ पर जो अभी तक आपका निवारण नहीं, कोई समस्या नहीं है यहाँ। आप बताइए आपने? यहाँ नाली सफाई करने वाले नहीं आते अभी तक, 1 साल बचे अभी तक, बाकी कोई नहीं। कब से नहीं आए? 1 साल से क्या 2 साल से ऊपर होगा सर, एक दिन भी साफ करने नहीं आए नाली।
आते ही नहीं, जाते हैं तो कह देता है उससे कराओ, केजरीवाल से करा लो। पानी वानी नहीं निकलता है, हम लोग सफा करवाते पैसे दे दे के, सफाई करने वाले नहीं आते। कौन सा एरिया? पश्चिम बिहार। BG7 की झुग्गियां हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए? कितने समय हो गए कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं आया? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है साफ करने वाला, ना कुछ करने वाला, बस वोट मांगने आते हैं, बस वोट दे दो मुझे बस। और ये देखो ये कैसे खुदे बीजे पड़े वोट। क्या जनता चाहती है बदलाव? कौन सा एरिया आपका? पश्चिम बिहार है जी। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? यहाँ नाली वाली साफ नहीं होती है और मच्छर तमाम दुनिया के होते हैं और कोई यहाँ आता ही भी नहीं वोट लेने, सब कोई आ जाता है और कोई काम करने को राजी नहीं है। आपके निगम पार्षद कौन? निगम पार्षद भाई येंगे, क्या नाम उनका, गोरे, विनीत गोरे। जाओ तो भी सुनते नहीं है, 10-10, 5-5 लोग जाते इकट्ठे होके तो भी सुनते नहीं है। देखो सब गंदगी तो पहली पड़ी है, इसको उठा देखो कितनी मिट्टी पड़ी है सब इसमें। और साफ सफाई करने आते कर्म? आते तो है, ऐसे आते को महीना 2 महीना 4 महीने। यहाँ नाली साफ नहीं होता है। एक तो आज कितना साल हो गया नाली में कोई सफाई करने नहीं आता है। और क्या क्या समस्या है जो अभी तक? लाइट खराब हो रहा है, लाइट ठीक करने कोई नहीं आता है। आपके निगम पार्षद कौन है? यहाँ क्या नाम है वो, केजरीवाल। जैसे जैसे वोट नज़दीक आते हैं तो वैसे वैसे और कोई आता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ नाली वाली कोई साफ कराने के लिए वो नहीं करता मंजूर। क्या लगता है जैसे कि अभी MCD के चुनाव आने वाले हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? जैसे कि अभी 20 साल से BJP है MCD में, कोई परिवर्तन चाहते हैं? मैडम परिवर्तन क्या, ठीक है जो भी है जैसा चल रहा है, अब क्या करेंगे। हाँ भाई, हमारी गली में जैसे पाइप डालने सोच रहे हैं ना, तो डालने नहीं देते हैं कि लैटरिन के लिए परेशान बहुत हैं। साफ सफाई तो खैर नाली हमारी पल्ले साइड हैगी ना दूसरे के यहाँ, तो यहाँ नहीं आते नहीं। जैसा कि यहाँ पर 20 साल से BJP है MCD में, तो क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए, आनी चाहिए। अब के आम आदमी पार्टी, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, लूट मार है बीजेपी के MCD में काम, सारे लूट मार के हैं। मेरी रेडी उठा के ले गए, बीजेपी वालों ने उठवाई और उधर में गया। एक मेरा ST SC का मुकदमा है बीजेपी वालों पे, उन्होंने कहा ये बीजेपी ये ST SC का मुकदमा वापस लो तब तुम्हारी रेडी छूटेगी। और नेताओं से मिलो, सुभाष आर्या, BK ओबराय, इनसे मिलोगे तो रेडी छूटेगी, नहीं तो रेडी नहीं छूटेगी। फिर मैंने पुलिस बुलाई, MCD गया, MCD में नहीं रेडी छूटी। उसने कही जब तक तुम नेताओं से नहीं मिलोगे, BK ओबराय, सुभाष आर्या, तब तक तुम्हारी। तो क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मैम। जैसे कि महिलाओं को मौका मिलना चाहिए इस बार? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बीजेपी में तो चोर बाजारी या चोर बाजारी MCD में। BG6 में ये पार्क जो है हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बनाया था। अब ये माली भी लगाया हमने, अब इसकी हालत ये खराब हुई है। पर्सनल हमने माली लगाया था अपना, और अभी तक इसके बीच में फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया, लॉकडाउन वगैरह लग गया। MCD के कर्मचारी नहीं आते? कोई भी कर्मचारी नहीं आता जी यहाँ पर। MCD का कर्मचारी आता है तो बाहर और कूड़ा और इकट्ठा कर, आ भी गया एक दिन तो कूड़ा इकट्ठा करके चले जाते। देख लो कोने में वहाँ पर सब कूड़ा इकट्ठा हुआ है, सब जगह देख लो आप। इतना बुरा हाल है कि आदमी यहाँ बैठने लगे, लेडीज कोई बैठती है तो वो बैठ नहीं सकती है, बस धूप सेकने के लिए भी। निगम पार्षद कौन है? हमारा कौन है भाई? विनीत बोरा। यस, विनीत बोरा। आखिरी बार कब देखा था कोई सफाई की आप लेकर गए हो कंप्लेन? हमने कभी यहाँ सफाई कराते देखा ही नहीं किसी को, कोई सफाई कराने आता ही नहीं यहाँ पर। अब कहो कई दफ़ा कह चुके हैं लेकिन हाँ हो जाएगा। पेड़ भी इतने हैं गिरने लगे, लोगों के ऊपर पेड़ गिर जाते हैं, गाड़ी बच गई, गाड़ी में नुकसान हो जाता है, इतना शीशा वीशा टूट गए उस दिन। तो अब ये तो रोज का बुरा हाल है, कोई कटाई लगता है इस बार MCD में कुछ परिवर्तन होना चाहिए? उम्मीद तो है जी, बिल्कुल होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कौन सी सरकार को इस बार चांस मिलना चाहिए? सरकार तो सेंटर में तो जो चल रही है वही चलेगी, बाकी देखो चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई चेंज नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम तभी होगा। इस बार कौन सी सरकार आएगी MCD में? कौन सा क्षेत्र है मैम? BG7 पश्चिम विहार वार्ड 67। क्या क्या समस्या है यहाँ पर MCD को? मैम सबसे पहली तो देखो जो मेन सिविक मेंटेनेंस होता है ना, कि रोड्स है, पानी का प्रॉब्लम है। आप यहाँ रोड्स की हालत देखो, थोड़ा सा आप आगे जाओ, मैं तो रोड पे रहती हूँ, मतलब रोड फेसिंग हाउस है मेरा BG7 का। मैम रोड्स की हालत इतनी खराब है ना, घर में सफाई करो तो रोज 1-1 किलो मिट्टी निकलती है। क्यों? क्योंकि रोड्स दोनों तरफ से टूटे हुए हैं। कुछ महीने पहले ये पानी की लाइन पड़ी थी, MCD ने डलवाई थी कम्युनिटी सेंटर से लेकर आगे तक, उसके लिए गड्ढे खोद दिए, रोड तोड़ दिए, लेकिन वो रोड कभी रिपेयर नहीं हुई। आप देखो पूरे आगे से लेकर पूरे रोड की हालत दोनों तरफ एजिस से बहुत खराब। स्थानीय निगम पार्षद मैम विनीत वोहरा जी हैं। आप जब यहाँ पर नाले बनवाने थे 9 महीने उनके चक्कर काटे, आज से 3 साल पहले तब
जाके रोड के आगे ड्रेन्स बनी थी। उसके बाद इस प्रॉब्लम के लिए काफ़ी बार उनको बोला बट कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या लगता है इस पर परिवर्तन होना चाहिए और कौन सी सरकार को चांस? डेफिनेटली होना चाहिए मैम, आपको होना चाहिए, आप पार्टी को ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के सामने आप देखो पार्क्स में काफ़ी जगह झूले लगवाए हैं इन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट के फंड से ही लगे हैं, काम एमसीडी का था बट लगवाए आप पार्टी ने है, तो आई एम तो टोटली इन फेवर ऑफ। मेरा नाम राकेश वर्मा है, मैं BG 745 में रहता हूँ पश्चिमी हाल में, और हमारी कॉलोनी में MCD कोई काम नहीं कर रही, खासकर पार्क की मेंटेनेंस का काम हम कुछ निवासियों के द्वारा किया जा रहा है। आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ से मैं दे दूँ, ये लगा हुआ उसका, और बाद में कंट्रीब्यूट करके पार्क की मेंटेनेंस करते हैं। MCD से हमें कोई सहयोग नहीं है, लाइट लगवाने के लिए मे भी साल हो गया है, 1 साल से कोई काम नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार MCD में कौन सी सरकार को मौका? आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस को भी मौका मिल चुका है, BJP को भी कई बार मौका मिल चुका है। BJP ने बिल्कुल खोखला कर दिया MCD को, बिल्कुल खोखला कर दिया है। मैं भी BJP को सपोर्ट करता था, मगर इस पार्क की मेंटेनेंस को लेके कई बार अपने पार्षद जी के पास गए, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, जुलाई में आए थे वो लास्ट टाइम, लाइट भी लग जाएगी, सारा काम हो जाएगा, सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं, इवन बाहर जाते पर्चा फट जाता है। अगर आप पार्क देखना चाहते हैं, पार्क हमने खुद मेंटेन किया है, अगर आप देखना चाहते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। पिछले लगभग 15 साल से जैसे MCD की सरकार जो यहाँ पर है, BJP द्वारा शासित MCD कोई काम नहीं कर रही, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी है, सड़कें टूटी हुई हैं, कंप्लेंट करो लेकिन कोई असर नहीं होता, ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्लेंट का कोई असर नहीं हो रहा, कोई आता भी नहीं है, ज्यादा 1 से 2 बार आप कॉल कर दोगे तो वो ब्लॉक ही कर देंगे नंबर्स। और इसके अलावा राजनीति बहुत होती है, भ्रष्टाचार बहुत है। हम चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आए, बदलाव बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। क्या लगता है कि किसी महिला कैंडिडेट को अगर मौका दिया जाएगा तो क्या उम्मीद है? देखिए बहुत अच्छा होगा, मैंने कहा बदलाव जरूरी है, एक तो पार्टी में भी बदलाव होना चाहिए और महिला कैंडिडेट का बहुत बहुत स्वागत है, वो आए और काम करें। लोगों को देखिए काम से मतलब होता है, उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिलाएं या पुरुष, मेन काम होना चाहिए और जनता को प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो जैसे कि आज हमने वार्ड 67 के लगातार दूसरे दिन भी सर्वे किया है, जहां पर MCD को लेकर कई समस्याएं सामने आई है। जनप्रतिनिधि की कुछ कमियां कहें या फिर जनप्रतिनिधि द्वारा ना किए गए कार्य कहें, ये तो देखना होगा। बाकी जनता ने अपनी समस्या आगे रखी है और आगे देखते हैं कि MCD के चुनावों में क्या रिजल्ट आता है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।